हेलो। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जेईई एडवांस 2026 का पेपर वन का क्वेश्चन नंबर 4 मैथ्स का। तो हमें कह रहा है कंसिडरिंग ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस द वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस इज, क्या होगा ये। तो हमें सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यूज कंसिडर करनी है, तो हम चालू करते हैं। पहले अपनी इक्वेशन लिख देते हैं इधर। कॉट इनवर्स कॉट ऑफ -11 प्लस 10 साइन 2 cos inverse 1 by root 2 plus 10 sin 2 tan inverse of 2। ठीक है। अगर आप ध्यान दे रहे होंगे, इनमें से सबसे इजी सॉल्व करने में आपको ये दिख रहा होगा cos इनवर्स 1 by root 2। ठीक है, जो कि होता है 45। तो हम पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, which is 10 sin 2 cos इनवर्स 1 by root 2। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करूँगा, जो कि हो जाएगा 10 sin 2 into 45 degrees, which is 10 sine 90 degrees, which is 10 into 1 equals to 10। ठीक है। पार्ट वन इसको हम वन बोल सकते हैं। ठीक है, इसको वन बोल लेते हैं। फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस पार्ट को। ठीक है, सेकेंड पार्ट बोल देते हैं इसको, और इसको थर्ड पार्ट। आखिरी में तीनों को सम कर लेंगे। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। सेकेंड पार्ट है हमारा 10 साइन ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ 2। ठीक है, तो हमें tan इनवर्स ऑफ 2 नहीं पता, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट tan इनवर्स 2 इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा कि tan थीटा होगा 2। राइट, ये हम याद रखेंगे। और हम इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। tan इनवर्स 2 इक्वल्स टू थीटा है, तो इसमें पुट करके देखते हैं क्या बन रहा है इक्वेशन। 10 साइन 2 थीटा। ठीक है, अब साइन 2 थीटा को हम tan थीटा में कैसे करें ताकि इस वैल्यू को यूज़ कर सके। तो आपको याद होगा एक फार्मूला था साइन 2 थीटा का, जो था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 2 की वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो दैट बिकम्स 10 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस 4, विच इज़ 8। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, इसकी भी वैल्यू आ गई। अब हम पार्ट थ्री करेंगे। ठीक है, तो पार्ट थ्री हमारा कह रहा है कॉट इनवर्स कॉट ऑफ -11। राइट, पार्ट थ्री इज कॉट इनवर्स कॉट ऑफ -11। ठीक है, तो अब हमें पता है कि कॉट के अंदर का माइनस बाहर आ जाता है विदाउट एनी साइन चेंजेस। कॉट इनवर्स माइनस ऑफ कॉट 11। और हमें एक और प्रॉपर्टी याद होती है कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो वही इधर यूज़ करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी जो होती है। सॉरी, मैंने गलती कर दी। हम्म, तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। हाँ, तो ये यूज़ करने के बाद हमारे कुछ वैल्यू आ रही है पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 11। अच्छा, अब ये वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम ग्राफ से एनालाइज करेंगे। तो हमें पता है कॉट इनवर्स का ग्राफ ऐसा कुछ होता है। कॉट का जो ग्राफ बनता है वो ऐसा कुछ बनता है। तो ग्राफिकली हम ऐसे एनालाइज कर सकते हैं, इसकी वैल्यू होगी पाई 2 पाई 3 पाई एंड दिस वुड बी 4 पाई। राइट, तो 11 जो वैल्यू है 11, वो यहाँ पे कुछ आएगी। ठीक है, 3 9 3 4 12, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी 11। और इस लाइन का इक्वेशन है y इक्वल्स टू, आप देख पा रहे होंगे, y इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 पाई। ठीक है, 3 पाई वैल्यू है, आप देख पा रहे होंगे, साफ दिख रहा है y इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 पाई। समझ रहे हैं? तो क्योंकि ये 45 डिग्रीज है, एम एक्स दिख रहा है ना आपको। तो
अब इसी इक्वेशन पे 11 को एक्सपुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारी वैल्यू आएगी y इक्वल्स टू 11 माइनस 3 पाई। हमारा काम क्या था कि अ, हमारा जो वैल्यू है वो कितना आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, राइट। तो हम इसी में इसकी वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, जो कि हमारा निकल के आ चुका है 11 - 3 पाई। ग्राफ एनालाइज करने के बाद तो हमारी वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस 11 - 3 पाई इक्वल्स टू 4 पाई -11, जो कि है थर्ड पार्ट का आंसर। कुछ नहीं करना था, बहुत सिंपल था, ग्राफ एनालाइज करके वैल्यू निकाल देनी थी। अब हम तीनों पार्ट्स को जोड़ लेते हैं, जो कि है 10 और ये 8 है और ये जो इक्वेशन है, बस। तो एडिंग 1 + 2 + 3 which is 10 plus आपका 8 plus 4 pi minus 11 which comes out to be 4 pi plus 7। आंसर आगे देख लेते कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये है ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। कुछ भी नहीं था, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, आप इजीली सॉल्व कर सकते थे इसको। थैंक यू।